अच्छे साइज़ पे जब एग रप्चर होता है उसके बाद ही उसमें से ओवा निकलता है। और अपनी रेगुलर रूटीन की ओपीडी में मैं निसंतानता के जितने पेशेंट देखती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के। ट्यूब्स जो कि हमारी फर्टिलाइजेशन यानी कि बच्चा भ्रूण ठहरने के लिए सबसे अहम रोल प्ले करती है। मानव जीवन की संरचना सबसे पहले ट्यूब्स में ही होती है। वैसे तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, लो एएमएच लेवल, बट 40% केसेस में देखा गया है कि पीसीओडी ही इनफर्टिलिटी की समस्या है। और ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो भी 40% केसेस में देखा गया। बाकी हम देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस और लो एएमएच लेवल बाकी केसेस में हमने देखा है। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं, जब महिला अपने ओवुलेशन डेज में अपने पुरुष पार्टनर के साथ रिलेशन रखती है तो पुरुष के शुक्राणु जो हैं वो ट्रेवल करके इन्हीं ट्यूब्स के सबसे ब्रॉड वाले पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में आते हैं। वहीं से जब महिला का ओवा यानी कि जो ओवरीज होती हैं उनमें से ओवा रिलीज होता है और वो अच्छे साइज़ पे जब एग रप्चर होता है उसके बाद ही उसमें से ओवा निकलता है और वो भी ब्रॉड वाले पार्ट में आकर फर्टिलाइजेशन करता है, यानी कि मेल का स्पर्म उसे फ्यूज़ करता है, देन बच्चा भ्रूण बनता है और वही भ्रूण इम्प्लांट होकर यहाँ पर आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग पे चिपक जाता है। बट जब किसी कारणवश ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, इनका ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण टीबी, ट्यूबरक्लोसिस रहता है। आपको कभी बच्चों में बहुत लंबे टाइम तक फीवर या खांसी रहा है बट आपने नॉर्मल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेके उसको छोड़ दिया है, तो वो टीबी आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देती है। सेकेंड, उसका कारण आपकी कोई पुरानी सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, किसी भी टाइप की, अपेंडिक्स की, एंडोमेट्रियोसिस की, कोई भी लैप्रोस्कोपी, कोई पुरानी डीएनसी। थर्ड जो होता है एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग स्कारिंग कर देती है, ट्यूब्स में जाके पनपने लगती है तो भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। फोर्थ क्या रहता है कि पीआईडी, कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन आपको लंबे टाइम तक रहा है तो भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब ये ट्यूब ब्लॉक होती है ना तो मेल का स्पर्म यहाँ तक ट्यूब्स तक पहुँच पाता, ना ही अगर इस एंड पे ब्लॉक होती हैं फीमेल के डिस्टल एंड पे, तो भी ये क्या करते हैं कि आपका जो फीमेल का अंडा होता है वो भी निकल के ट्यूब्स तक नहीं पहुँच पाता ओवरी से। या फिर अगर भ्रूण बन भी जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि भ्रूण जो है वो ट्यूब्स में ही रुक जाता है, जाके यूट्रस पे जाकर और यूट्राइन कैविटी में जाकर इम्प्लांट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से बोला जाता है आपकी ट्यूब्स में ही बच्चा ठहर गया है, आपको सर्जरी या इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इन ट्यूब्स का जब आप इलाज लेने डॉक्टर्स के पास जाते हैं एचएसजी टेस्ट करवाने के बाद, एचएसजी टेस्ट में आपकी इंट्रा यूट्राइन कुछ डाई डाली जाती है जो कि डाई कंफर्म करती है कि ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक है। अगर वो डाई फ्री स्पिल हो जाती है पेल्विक में, दैट मीन वो ओपन है। अगर वो डाई कहीं से एंड तक ट्यूब की रुक जाती है, दैट मीन वो ब्लॉक है। तो हाँ, उसके बाद हमें कंफर्मेशन होती है हमारी ट्यूब कितने कौन से एंड पे ब्लॉक है और कितनी ब्लॉक है। उसके बाद जब आप इलाज की बात करते हैं तो आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं या फिर आपको बोला जाता है कि लेप्रोस्कोपी से ट्यूब सब ओपन नहीं हुई तो आपके पास आईवीएफ ही ऑप्शन है। बट हाँ, बीइंग अ आयुर्वेदा डॉक्टर, आई ट्रीटेड सो मैनी केसेस टिल डेट फॉर द ट्यूबल ब्लॉकेज। मेरे यहाँ पे ट्यूबल ब्लॉकेज का कम्प्लीटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम मेडिसिन और कुछ इंट्रायूट्राइन थेरेपी, उत्तरबस्ती थेरेपी करते हैं, जिसमें आपके ट्यूब्स 90 to 95% केसेस में ओपन हो जाती है। हाँ, अगर आपको पहले टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या रही होती है तो हम आपको पहले 3 मंथ्स का या 6 मंथ का एडकीटी का कोर्स करवाते हैं। कुछ केसेस में आपको 9 मंथ्स का भी कोर्स रिकमेंडेड होता है। तो अगर आप और आपके आसपास कोई भी पेशेंट है जो कि टीबी की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या से ग्रस्त है और आप सर्जरी नहीं चाहते, इनफर्टिलिटी से के केसेस को सॉल्व करती हूँ ओनली थ्रू आयुर्वेदा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट।